हेलो, नमस्कार बच्चों। प्रारंभ क्लास में आपका एक बार पुनः मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी विज्ञान पढ़ रहे थे, इसमें हमने भौतिक विज्ञान के कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ा था। प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन लेंस व दर्पण के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम जीव विज्ञान का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर बच्चों है वो है अध्याय 6 है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। कि जैव प्रक्रम क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं, इसके बारे में हम अध्ययन। जैसा कि आपको इसमें डिस्टर्बर पर लगा हुआ है कि जैव प्रक्रम में क्या क्या है, समझिए कि जैव प्रक्रम पहले जानते हैं होता क्या है। ऐसी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जंतुओं में सारी प्रक्रियाएं पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की प्रक्रियाएं संपन्न होती है। ये सभी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं और ये सारी प्रक्रियाएं सजीवों के अंतर्गत होती हैं। इसलिए सजीवों की जो विशेषताएं होती हैं वो सब क्या होता है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये प्रक्रियाएं निर्जीवों में नहीं होती है। जैसा कि क्या है जैव प्रक्रम, हमने बताया कि जैव प्रक्रम ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जितने भी सजीव होते हैं उनकी वृद्धि, विकास तथा आज की प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए जो सारी प्रक्रियाएं संपन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। सजीव निर्जीव के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। तो हमने क्या बताया आपको, पढ़ा ये हम पढ़ भी चुके हैं कि सजीव माने जीव के साथ ऐसी वस्तुएं जिसमें जीव हो। क्या बताया बेटा, जीव के साथ, जीव के साथ, जीव के साथ ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसे जन या ऐसे वस्तुएं जिसमें जीव पाया जाता है उससे सजीव। निर्जीव का तात्पर्य हुआ बिना जीव के। क्या होता है बच्चों, बिना जीव के ऐसे वस्तुएं जिसमें जीव न पाए जाए उसे निर्जीव कहते हैं। तो सजीवों की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं, या क्या होता है बेटा कि उसमें क्या होता है, उसमें बच्चों पोषण होता है। क्या होता है, पोषण होता है। आगे हम पढ़ देते हैं। हाँ, क्या होता है बच्चों, पोषण होता है। सभी जो सजीव होते हैं सब में क्या होता है, पोषण होता है। पोषण कैसे होता है, पोषण क्या है, पोषण के अंतर्गत कौन कौन से चरण आते हैं, हमारे भोजन का किस प्रकार से संपूर्ण रूप से पाचन होता है, ये सब पोषण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। जो भोजन हम करते हैं वो पोषण के कई चरणों से होकर गुजरता है और अंत में वो क्या होता है, जब भोजन का सारे पोषक तत्व को हमारे शरीर में अवशोषित हो जाते हैं तो पोषण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। अगला क्या बच्चों है, श्वसन क्या है, किस प्रकार से हम सांस लेते हैं, सांस क्यों लेते हैं, सांस में हम ऑक्सीजन गैस ही क्यों लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों नहीं लेते हैं, ना जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्यों नहीं लेते हैं, या अन्य गैस क्यों हमारे से एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये शोषण की जो पोषण क्रिया होती है ये संपूर्ण होती है फेफड़े के द्वारा। ये होता बेटा, ये होता है पाचन तंत्र के द्वारा, पाचन तंत्र का। ठीक, इसके बाद आता है परिवहन। तो जाहिर सी बात है, पोषण हमने पढ़ लिया, शोषण हमने पढ़ लिया, तो जो पोषक तत्व का अवशोषण हुआ हमारे शरीर में स्वयं को, वो किस प्रकार से शरीर की कोशिकाओं में कौन पहुंचाता है, तो ये इसके अंदर हम पढ़ते हैं परिवहन। इसमें हम पढ़ते हैं कि रक्त के बारे में पढ़ते हैं। रक्त क्या है, रक्त के अवयव क्या है, रक्त किस प्रकार से हार्ट के द्वारा कहाँ किस प्रकार शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचता है जिससे हमारे शरीर की पोषक तत्व को पहुंचा जाता है। तो इसमें परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। परिवहन तंत्र के अंतर्गत क्या आता है, हृदय आता है और रुधिर केशिकाएं आती हैं। उत्सर्जन क्या है कि पाचन हुआ, श्वसन हुआ, आज जैविक प्रक्रिया हुई तो उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ बना। जाहिर सी बात है, कोई काम हम करते हैं, हम धान गेहूँ को ओसाते हैं, पीटते हैं, तो हम धान गेहूँ को अलग करते हैं, उसका पैरा या उसका भूसा वो उत्सर्जी पदार्थ हुआ जंतुओं के लिए। तो इसी प्रकार पाचन हुआ, श्वसन हुआ, ये प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। इन पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। ये शरीर में रहेंगे तो नुकसान करेंगे, तो इनको निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है और ये विशेष अंगों के द्वारा होता है। उसमें बहुत से अंग हैं, लेकिन जो हमें पढ़ना है इसमें वृक्क के बारे में डिटेल्स पढ़ना हमको सबके भाई। हमें फेफड़े, त्वचा, जो है बड़ी आंत, यकृत, इसके साथ इसको भी पढ़ना है, लेकिन हमें वृक्क के बारे में, जिसको हम कहते हैं किडनी के बारे में हमें स्पष्ट रूप से पता है कि किडनी किस प्रकार से उत्सर्जी पदार्थों को ब्लड से बाहर करती है, इसके बारे में पढ़ना बच्चों। अगला बच्चों है, ये आपके हाई स्कूल में लेकिन नहीं दिया गया है, लेकिन हमने इसमें मेंशन किया प्रजनन। जाहिर सी बात है, हमें अपनी जीव की निरंतरता बनाए रखने के लिए, अपने जीव की जाति को आगे बढ़ाने के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए, यदि हम अपने समान जीव पर न करें तो हमारा वंश वहीं खत्म
खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा सभी करें तो हमारी पृथ्वी पर कोई भी जीव नहीं रहेगा। तो इसकी ये किसके द्वारा सब प्रक्रिया होती है? ये होता है प्रजनन। हम प्रजनन के द्वारा पढ़ते हैं, उसमें प्रजनन अंग होते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ ही लेंगे कि किस प्रकार से जंतुओं में प्रजनन की क्रिया होती है, बच्चे का विकास किस प्रकार से माँ के गर्भाशय में होता है, कैसे होता है, इस पीरियड क्या होता है, मासिक धर्म क्या होता है, किस प्रकार से अंडाशय से आता है, इसके बारे में हम भी डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है बच्चों, पोषण के बारे में पढ़ना कि पोषण क्या है। इसमें थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं पोषण क्या है। कि पोषण या ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जंतुओं में भोजन ग्रहण किया जाता है, भोजन का पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, बहिक्षेपण होता है, इसके साथ साथ शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है, शरीर की वृद्धि होती है तथा रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है। ऐसी प्रक्रिया को ही हम पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करता है, भोजन का पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है तथा उसके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है तथा रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है। ऐसी प्रक्रिया ही पोषण होती है। पोषण के कई चरण होते हैं, इस चरणों के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या चरण बच्चों है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या बच्चों है कि अंतर्ग्रहण, भोजन का को शरीर में लाना। भोजन सामने रखा गया है, हम भी यहाँ हैं, जब तक भोजन को उठाकर अपने मुख में नहीं ले जाएंगे तब तक कोई भी प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी, ना शुरू होगी। तो अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया है क्या, इसके बारे में हम ये यहाँ पढ़ेंगे। अगला है कि पाचन, भोजन को हम अंतर्ग्रहण कर लिए और भोजन का किस प्रकार से शरीर के विभिन्न पाचन तंत्र में, विभिन्न अंगों में किस प्रकार से पाचन होता है, कहाँ प्रोटीन का पाचन होता है, कहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कहाँ विटामिन का पाचन होता है, कहाँ फैट का पाचन होता है, ये सब हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से, बहुत ही सरल तरीके से हम आपको बताएंगे। आपको भविष्य में कभी भी पाचन आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। फिर है अवशोषण। भोजन हमने बताया था कि भोजन क्या है, जिसमें हमने बताया था भोजन पोषक तत्वों का मिश्रण है, पोषक तत्वों का घटक है। दाल चावल रोटी सब्जी नहीं, भोजन पोषक तत्वों का घटक है, जिसके अंतर्गत जिस भोजन में ये सभी पाए जाते हैं, जिस घटक वही भोजन होता है। तो कहाँ किसका पाचन होता है, किस प्रकार से अवशोषित होकर हमारी छोटी आंत में कहाँ कहाँ क्या जाता है, इसके बारे में अवशोषण पढ़ते हैं। फिर आत्मसात, जिसको हम कहते हैं एस्माइलेशन या इसको कहते हैं स्वांगीकरण। पचा हुआ भोजन हमारी कोशिकाओं में किस प्रकार जाके अपना कार्य करता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या है, अवशोषित पोषक तत्वों का उपयोग शरीर के कार्य के लिए करना, यह है स्वांगीकरण। इसके बाद है निष्कासन या बहिक्षेपण। क्या है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, जिसको हम मल कहते हैं। कैसे मल बाहर निकलता, मल है क्या, ठीक, ये किस मल क्या है, शरीर के किस अंग से बाहर होता है, कहाँ इकट्ठा होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा यहाँ देखिए, क्या है कि स्वापोषी पोषण किसे कहते हैं, हमने थोड़ा लिखा था। क्या है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, स्वापोषी कहते हैं। हम लोग स्वापोषी नहीं है, हम लोग अपना भोजन बच्चों नहीं बनाते हैं। हमारी मम्मी, दादी, दीदी, भाभी, चाची भोजन पकाती हैं ना, हम भोजन नहीं बनाते हैं, वो भोजन हम पकाते। भोजन बनाता कौन है, ये क्षमता प्रकृति ने केवल हरे पौधों को दिया है। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इनको स्वापोषी कहा जाता है। इनको उत्पादक कहा जाता है क्योंकि उत्पादन करते हैं। किसके द्वारा करते हैं बच्चों, एक प्रक्रिया इनमें पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषण, जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसी फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। क्या है बेटा प्रकाश संश्लेषण, इसको समझ लेते हैं। कक्षा 7-8 का ये टॉपिक है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल व कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो ग्लूकोज बनाते हैं, उसे ही, उस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हाँ, है तो एक ही वाक्य में, लेकिन बहुत क्रिटिकल है। क्या क्रिटिकल माने क्या है, बहुत लंबी प्रक्रिया है ये, क्योंकि हरे पौधे में होता है। क्या बच्चों बताया कि जो हरे पौधे होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार का उसकी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, एक होता है कोशिकांग होता है, जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट।
और क्लोरोप्लास्ट से बच्चों एक वर्णक निकलता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और उसी क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं, उनकी पत्तियां हरी होती, क्योंकि पत्तियां, जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो पौधे का रसोई घर होती हैं। रसोई घर का तात्पर्य क्या बच्चा, कि जिस प्रकार से हमारे रसोई घर में खाना बनता है, इस प्रकार पौधे की पत्तियां में पौधों का खाना बनता है, इसीलिए पौधों की पत्तियां क्या होती हैं, पौधे की रसोई घर होती हैं। तो जो क्लोरोफिल वर्णक होता है यही सूरज के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। इनकी पत्तियों में क्या होता है बच्चों, इनकी जो पत्तियां होती है, इनकी पत्तियों में क्या पाया जाता है, यहाँ उसके निचले भाग में क्या पाया जाता है, इसके निचले भाग में पाया जाता है रंध्र पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टोमेटा कहा जाता है अंग्रेजी में, स्टोमेटा। इसी रंध्र के द्वारा इनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, आदान, कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। ठीक, क्या प्रक्रिया बताया हमने कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल के द्वारा जो प्रक्रिया होती है जिसमें क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। यही ग्लूकोज पौधों का भोजन है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, पौधे भी उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन बनता है, यही ऑक्सीजन पौधे रंध्र के द्वारा वायुमंडल में छोड़ते हैं, जिसके द्वारा सभी जंतु क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। इसी ऑक्सीजन के द्वारा जब हम श्वसन पढ़ेंगे तब समझेंगे, साथ ही इनमें क्या बनता है, जल बनता है। समझ गया, जल कौन देता है, पौधे के जड़। तो ये हुआ प्रकाश संश्लेषण। अब इसके बाद क्या है कि कुछ होते हैं विषमपोषी। क्या होता है, विषमपोषी। समझते हैं कि विषमपोषी या इसी को बच्चों कहा जाता है परपोषी कहा जाता है, परपोषी समझ लेते हैं हम लोग। ये क्या है बच्चों, परपोषी, विषमपोषी, ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पे आश्रित हो। जैसे हम लोग क्या है, मनुष्य हैं, जंतु जितने बच्चे होते हैं सब विषमपोषी है, क्योंकि किसी में भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है, पकाने की क्षमता होती है, बनाने की क्षमता, कच्चा खाने की क्षमता होती है, लेकिन हम भोजन नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे जीव जो दूसरे जीव अर्थात हरे पौधों पे आश्रित होते हैं, उत्पादक पे आश्रित होते हैं, ऐसे जीवों को परपोषी या विषम पोषण कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या आता है बच्चों, शाकाहारी। शाकाहारी का मतलब क्या है, जो पौधों पे आश्रित हों, जो पौधों पर आश्रित हों, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं हम, शाकाहारी, या इसे कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब क्या हुआ कि ये उत्पादक, सीधे उत्पादक से भोजन लेते हैं। किससे, उत्पादक से भोजन लेते हैं। जैसे क्या हुआ, गाय, बकरी, घोड़ा, भैंस, लोमड़ी, हिरन, साथ ही साथ आपका खरगोश, ये सब क्या है, कैमल, हाथी, ये सब क्या है, शाकाहारी हैं। शाकाहारी क्यों हैं, क्योंकि ये सजीवों से अपना भोजन, पौधों से अपना भोजन लेते हैं। तो दूसरा क्या है बच्चों, इसके बाद आता है द्वितीय उपभोक्ता, या जिसको हम कहते हैं मांसाहारी। ऐसे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता पर आश्रित होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता पर आश्रित होते हैं। उपभोक्ता पर आश्रित का मतलब बच्चों कि ये, इसका मतलब हुआ कि ये प्राथमिक उपभोक्ता से सीधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इनके शरीर की बनावट, इनके पाचन अंगों की बनावट, पाचन तंत्रों की बनावट इस प्रकार से होती है कि ये घास भूसा को नहीं पचा सकते हैं, ये केवल मांस को पचा सकते हैं। इसीलिए इन जंतुओं को मांसाहारी कहा जाता है। जिसके अंतर्गत देखिए, इगलो गिद्ध हो गया आपका, ये आपका टाइगर हो गया, चीता हो गया, शेर हो गया, सर्प हो गया, क्या हो गया, सर्प हो गया, ये सब क्या होते हैं, मगरमच्छ हो गया, क्या हो गया, मगरमच्छ हो गया। ये सब बच्चों क्या होते हैं, ये सब मांसाहारी होते हैं, क्योंकि इनको केवल मांस, जीवित रहने के लिए केवल मांस की आवश्यकता होती है भोजन के रूप में। तीसरा बच्चों क्या है, तीसरा मिलने का क्या है कि तृतीय उपभोक्ता या सर्वाहारी। ऐसे जंतु जो मांस भी खाएं, साग सब्जियां भी खाएं, ऐसे जंतुओं को हम क्या सर्वाहारी कह सकते हैं। हम लोग मनुष्य जात के हैं, हम अब जो नहीं खाता है वो ये नहीं कह सकता कि हम शाकाहारी हैं। ना ना ना, आप शाकाहारी नहीं, आपके शरीर के बनावट ऐसी है कि आप साग सब्जियों को, मांसों को आपका पाचन तंत्र पचा सकता है, इस प्रकार से बनावट है, इसीलिए हम लोग सर्वाहारी हैं। इसमें देखिए आपका कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, कौवा हो गया, पिग हो गया, जो है बियर हो गया, लिजार्ड हो गया, ठीक, रेकॉन हो गया, और सबसे बड़ा तो हम ही लोग हैं जो मनुष्य जात के लोग हैं। ये क्या होते हैं, ये क्या हम लोग सर्वाहारी है, ओमनीओरस कहा जाता है। तो यही इसमें पढ़ना था, विषमपोषी, स्वपोषी, क्योंकि हमने टॉपिक को स्टार्ट किया है। आगे जब हम शुरू करेंगे, आगे माने अगली कक्षा में हम इसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, पोषण के बारे में, कि जंतुओं में किस प्रकार से पोषण होता है, खासकर मनुष्यों में पोषण क्या है, किस प्रकार से पाचन होता है, कैसे होता है, किस अंग में क्या पचता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। हम जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, तो आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए।
आपको निश्चित ही इस वीडियो से बहुत ही लाभ होगा। साथ ही साथ ऐसी क्लास आपको मिलेगी हाई स्कूल के साथ, क्योंकि एनसीईआरटी है बच्चों, तो हाई स्कूल के साथ साथ ये कम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैं ऐसे से इसमें से शब्दावलियाँ बताई जाएगी कि ऐसे से आपको इसमें क्वेश्चन डेवलप करूंगा कि जो सीधे परीक्षाओं में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आगे आने वाली बहुत सारी पुलिस की वैकेंसी भी आने वाली है, साथ ही साथ आरओ की वैकेंसी भी लगी 27 जुलाई को। तो आई होप दैट आप हमारे साथ बने रहेंगे, आपको निश्चित ही क्लास से लाभ होगा। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में पुनः आपके साथ नए टॉपिक से उपस्थित रहेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।